ये पता तो भूमि ने बना के दिया था। हमने मना किया था ना कि इस लड़की को हमसे दूर रखना, फिर तुमने इसकी मदद क्यों ली लता? ये लड़की अमृत को भी हाथ लगाती है तो भी जहर बन जाता है। भाभी माँ का लैपटॉप खराब हो गया, उन्हें अर्जेंटली उसे अभी के अभी ठीक करवाना है। चौथा बंदा जिसने मना किया। बड़ी माँ इतनी परेशान है, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। ये लैपटॉप हमें अभी के अभी ठीक करवाना पड़ेगा। देखो ना, तुम किसी ना किसी को जल्दी से जल्दी भेजो। मैं बड़ी माँ की खुद से तो हेल्प नहीं कर सकती, एक बार अंश से ही बात कर लेती हूँ, शायद वो कुछ कर पाए। आप एक काम कीजिए, वो कॉर्नर पर एक पिलर और लगवा दीजिए। ओके? क्या है भूमि, फोन क्यों कर रही हो तुम? सॉरी, वो एक्चुअली बड़ी माँ का लैपटॉप खराब हो गया था, उन्हें कुछ अर्जेंट फाइल्स भेजनी है। आप किसी कंप्यूटर इंजीनियर्स को जानते हो क्या? भूमि, पहली बात तो कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें बड़ी माँ के आसपास जाने की या उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी, मैंने पापा से बात कर ली, वो किसी को भेज देंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके? पर हेलो, इजी डायल। क्या आपके पास कुछ कंप्यूटर इंजीनियर्स के नंबर हैं जो घर आकर लैपटॉप ठीक कर सके? ओके मैम, हमने आपको नंबर मैसेज कर दिया है। ओके। हेलो हेलो, मुझे अर्जेंटली अपना लैपटॉप ठीक कराना है, क्या आप अभी घर आ सकते हैं? जी मैम, आप अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए, हम अभी आ जाएंगे। जी, एड्रेस लिखिए, प्रजापति हाउस, प्लॉट नंबर 24, गोल मार्केट, और नाम है। मैम, आपका नाम? अब कह दीजिए आपको अंशुमन प्रजापति ने भेजा है। ठीक है मैम, मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओके। हेलो, हाँ, अंबर इलेक्ट्रॉनिक्स। जी नमस्ते, मैं सुरभि प्रजापति बोल रही हूँ, और सुमन प्रजापति की बेटी। उन्होंने मेरे लिए एक एसी बुक करवाया होगा। जी हाँ, वही वाला। अच्छा, एक काम था, उस एसी का जो डिलीवरी एड्रेस है ना, वो चेंज हो गया है, तो जैसे ही मुझे फाइनल एड्रेस पता चलेगा मैं आपको फोन करके बता दूंगी। हाँ जी, आप उसी एड्रेस पर भिजवा दीजिएगा। और एक और बात, ये प्लीज आप मॉम को मत बताइए, उनके लिए सरप्राइज है। ओके, थैंक यू। बस अभी जल्दी से एक अच्छा सा बायर मिल जाए, फिर शॉपिंग। भाभी माँ, अंश बाबा ने कंप्यूटर ठीक करने वाले को भेजा है, उसे अंदर बुला लूं? हाँ हाँ, जल्दी बुला लाओ उसे। नमस्ते मैम। नमस्ते, जरा देखो तो, ये लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैम, मैं अभी चेक करता हूँ, अगर यहाँ ठीक होगा तो अच्छा है, नहीं तो वर्कशॉप ले जाना पड़ेगा। कोशिश करो कि यही ठीक हो जाए, हम इसे बाहर नहीं भेज सकते। ठीक है मैम, मैं चेक करता हूँ इसे अभी। मैम, ये ठीक हो गया है। सचमुच? मैम, एक्चुअल में इसका पावर बटन का लिंक टूट गया था, इसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। थैंक यू सो मच। आपकी फीस? मैम, 1000 रुपए। ठीक। ये रही तुम्हारी फीस, और ये तुम्हारी टिप। तुमने बहुत अच्छा काम किया।
हाँ अग्रिम, मान ने इंजीनियर भेज दिया था, उसने लैपटॉप ठीक कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं कर दूंगी, 1 घंटे में सब कुछ मेल हो जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है, ओके बाय। पैसे? सुमन, लता, भोला, वो जो लैपटॉप ठीक करने आया था ना, वो जा रहा होगा, जल्दी पकड़ के लाओ उसे। हुआ क्या भाभी माँ? हमारे ड्रॉर से 10,000 रुपए चोरी करके भाग गया वो लड़का। भाभी माँ, वो भाग गया। भाग गया? हाँ, मान ने भेजा था उसे। हम मान को ही फोन करते हैं, उससे नंबर लेते हैं। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। क्या मतलब? तुमने नहीं भेजा था उसे, पर वो तो तुम्हारा ही नाम लेकर आया था। बड़ी माँ, मैंने किसी को नहीं भेजा था। मैं वो कंप्यूटर इंजीनियर को फोन करती हूँ। The number you have called is currently switched off. हाँ बड़ी माँ, एक्चुअली भूमि का फोन आया था इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैंने उसे कह दिया था कि मैंने पापा को बोल दिया, वो सब संभाल लेंगे। क्या हुआ भाभी माँ? क्या कहा मान ने? भूमि, उस इंजीनियर को तुमने बुलाया था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। जी जी चाची, उसे मैंने ही बुलाया था। लो कर लो बात। तुम्हें पता है बैठे बिठाए तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया हमारा? भाभी माँ ने तुम्हें मना किया था ना घर के किसी भी मामले में दखल अंदाजी करने से, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? जी वो बड़ी माँ इतनी परेशान थी और उनका काम कब से अटका हुआ था, तो मैंने सोचा मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। वो नंबर मुझे इजी डायल से मिला था। जब मैंने उन्हें फोन किया तो वो घर में आने को तैयार हो गया और कोई आ भी नहीं रहा था, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया। पर तुमने उससे झूठ क्यों बुलवाया? मान का नाम क्यों खराब किया तुमने? मुझे तो लगता है कि तुम्हें बड़ों की बात ना मानना और झूठ बोलना, ये दोनों चीजें तुम्हारी आदत हो गई। ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा ना। मुझे तो लगता है तुम भी उसके साथ मिली हुई होगी। सुमन, सुमन ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हो सकता है उससे गलती हो गई, पर लता दीदी मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, इस बार इससे बहुत बड़ी गलती हुई। खैर जो कुछ भी है, हमें इस मामले की तह तक जाना ही पड़ेगा ना। हमें पुलिस में फोन करना चाहिए। मैं अभी पुलिस स्टेशन फोन लगाती हूँ। डिलीवरी एड्रेस फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ही होगा मैंने बोला ना मैं आपको बता दूंगी। आपको पेमेंट तो मिल गई है ना, तो फिर आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ हाँ मैं समझती हूँ कि एसी आपकी दुकान में आ गया है, मैं कहाँ बोल रही थी मैं नहीं लूंगी। एनीवे मैं आपको फोन करती हूँ, ठीक है, जब मुझे फाइनल एड्रेस का पता चले तो। ओके। गॉड, ये शॉपकीपर्स की प्रॉब्लम क्या होती है? तो बायर भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये लोग डिलीवरी एड्रेस के लिए मेरी जान खा रहे हैं। ओह गॉड, ये माँ को ना फोन कर दें।
नहीं सुमन, पुलिस नहीं आएगी। पर भाभी माँ, जो कुछ भी हुआ वो बहुत सीरियस मैटर है। घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है। सुमन, घरेलू मामले में पुलिस को बुलाना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि किसी की बेवकूफी की वजह से हमारे परिवार का नाम बदनाम हो। आज तुम्हारे इस मदद के फितूर ने हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तो इसकी भरपाई भी तुम ही करोगे। पर भाभी माँ, वो इतने सारे पैसे अगले 1 हफ्ते में हमें हमारे 10,000 वापस चाहिए। और याद रहे, ये पैसा ना तुम अपने मायके से लाओगी और ना ही इसे कमाने के लिए घर से बाहर कदम रखोगी। और अगले 1 हफ्ते में तुमने हमारा पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारी शक्ल हम इस घर में नहीं देखना चाहते। बस 1 हफ्ता, याद रहे, 1 हफ्ता। $10,000 1 हफ्ते में? मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? वाह भाभी माँ, आपने तो पुलिस वाले से भी बड़ा धमाका किया है। जी, आपको प्रॉब्लम क्या है? जी, मैं मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। आपने एसी का ऐड दिया था ना? जी जी जी, हाँ, अपना एड्रेस बताइए, मैं भिजवा दूंगी। उज्जैन। उज्जैन में ही है? ओके ग्रेट। कितने का है? 36,000 ओनली। ऐसा है, मैं 30,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। हेलो हेलो, मैं 36,000 का एसी 30,000 में क्यों बेचूं? होल्ड कीजिए 1 मिनट। अब तो ये एसी बेचना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ चलो 30,000 में ले लो। अच्छा चलिए, आप एड्रेस बोलिए, मैं एसी डिलीवर करवा दूंगी। ज्ञान गली, प्लॉट नंबर 45, अशोक नगर, उज्जैन। ओके गॉट इट, मिल जाएगा आपको एसी। अच्छा एक और बात, आप प्लीज पैसे ना मेरे अकाउंट पे डिपॉजिट करवा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नेट वेट में पैसे नहीं डालूंगी। मुझे 1% भी भरोसा नहीं है नेट पर। मैं अभी कमली मार्ग आ रही हूँ, आप वहीं आकर मुझसे पैसे ले लीजिएगा। ओके ठीक है, वहीं मिलते हैं। ओके बाय। हाँ, अभी घर से निकल ही रही हूँ तो सोचती पार्लर भी होके आती हूँ। रखिए, मोबाइल हो गया सब। ओहो हो, होश में छोरी, होश में। इतनी हड़बड़ा के कहाँ चली? दादी वो मैं पैसे पैसे? कैसे पैसे? अब पैसे वो मैं पैसे गोपाल मंदिर में चढ़ाने जा रही हूँ। बहू, भगवान को पैसों से ज्यादा भक्ति की जरूरत है। अब तू जा ही रही है मंदिर तो फूल के साथ नैवेद्य भी चढ़ा देना। और हाँ, 2 घड़ी बैठकर भगवान का ध्यान भी कर लेना। नैवेद्य? अब ये क्या होता है?
जी दादी कर लूंगी। जाओ, अब देर हो जाएगी। सॉरी दादी, बाय। अजीब लड़की है। जी आंटी, पहुंच ही रही हूँ। हाँ आंटी, आंटी भैया रुकना। आंटी, आंटी आपका हाथ दिख गया मुझे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे आप तो बहुत यंग दिख रही हैं। नो इश्यूज आंटी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती। अच्छा वैसे आपको दुकानदार का फोन आया होगा, एसी से डिलीवर होने ही वाला होगा। हाँ हाँ, बात हो गई है मेरी उनसे। बेटा मेरी सहेली यहाँ पास में ही रह रही है। आपने कहा था आप भी यहीं कहीं आसपास रहती हैं। आप कहो तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ आंटी बिल्कुल। वैसे आप एग्जैक्टली जा कहाँ रही है? वो महावीर बाग कॉलोनी है ना यहीं पास में, शुक्ला निवास। उनके बेटे की नई नई शादी हुई है, तो मैं बहू को देखने वहीं जा रही थी। आंटी वो क्या है ना, मुझे ना सडनली मार्केट में कोई काम आ गया, तो आप जाइए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। ठीक है। हाँ भगवान जी, अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? घर में रहकर कैसे अरेंज करूं? अंश सुनिए ना, वो बड़ी माँ। प्लीज अभी नहीं। अंश, अंश क्या हुआ आपको? अंश, आंटी, आंटी प्लीज जल्दी आइए, देखिए ना अंश को क्या हो गया। भूमि, भूमि क्या हुआ? क्या हुआ? आंटी ने बहुत तेज बुखार है। बुखार? मान, मान बेटा। अरे हाँ, इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है। ये दिन भर बाहर था ना धूप में, शायद इसलिए इसे लू लग गई होगी। भूमि, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। मैं इसके लिए शिकंजी बना के लाती हूँ। हाँ बेटा। हेलो। हाँ बाबू, तुम रेडी हो ना? मैं आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। वैसे तुम्हें याद तो है ना कि आज हमें मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पार्टी में जाना है? हाँ बाबू, मैं रेडी हो जाऊंगी। एक काम करते हैं ना, घर पे मिलते हैं। ओके बाय। हाँ बाय। अरे ये सुरभि इतनी हड़बड़ाई हुई सी क्यों? अरे आ रहे हैं। दरवाजे की घंटी है, फायर ब्रिगेड की घंटी नहीं है ये। खोल रहे हैं। हाय दादी, नमस्ते। सॉरी। ये देखो, छोरी की दिक्कत का है। हाँ? तूफान की तरह आती है, आंधी की तरह जाती है, कुछ समझ नहीं आता। बेटा शिकंजी बन गई ना? हाँ माँ, मैं बस ला ही रही थी। भूमि, डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि लू लगने की वजह से मान को बुखार और डिहाइड्रेशन हुआ है। मैंने उसे दवाई तो दे दी है, पर उसे ना हर 2 घंटे में शिकंजी पिलाते रहना है। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें मान की सेहत की चिंता है ना, मुझे भी है, पर मैं ये भी जानती हूँ बेटा कि अब मेरा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम उसके साथ हो। बेटा अपने आप को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और एक और बात, बचपन से ही मान को जब बुखार होता है ना तो उसे बहुत घबराहट हो जाती है और वो बेचारा सो भी नहीं पाता। इसीलिए मैंने उसके लिए ना एक खास तेल तैयार किया है, उससे मैं उसके सर की मालिश करती हूँ, तब जाकर उसे नींद आती है। तुम शिकंजी ले जाओ, मैं वो खास तेल तुम्हें ला कर देती हूँ। बेटा अब आज तक जो मैं करती आई हूँ, अब से वो तुम्हें करना है ना?
हाँ, वो लू की वजह से थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी, बट कुछ नहीं है, आज रात तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं कल ऑफिस आकर प्रेजेंटेशन बना दूंगा। अंश, ये शिकंजी पी लीजिए। नहीं, वो मेरा प्रेजेंटेशन में होना बहुत ज़रूरी है। ये क्लाइंट्स नए हैं और मैं ही उन्हें हैंडल करना चाहता हूँ। या ओके, आई विल सी यू टुमारो। ओके।